सफाई कर्मचारी यूनियन के अभी पिछले दिनों चुनाव हुए थे, उसमें धांधली का आरोप लगाया जा रहा है यूनियन की तरफ से। बातचीत करेंगे और जानेंगे इनसे किस तरह आपको लगता है कि ये जो चुनाव हुए थे उसमें धांधली की गई है। बिल्कुल धांधली की गई है जी। मेरा नाम जयपाल बागड़ी है, मैं सफाई कर्मचारी हूँ और इसमें इलेक्शन में देखा धांधलेबाजी है। जो हमारा संविधान है उसके अनुसार बिल्कुल भी इलेक्शन नहीं होया, उसको खिलाफ ही करा उन्होंने। जैसे कि इलेक्शन कमेटी में सुनील जी चेयरमैन बने हैं, उन्होंने भी अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करी। जो भी कैंडिडेट खड़ा उसकी प्रक्रिया पूरी चेक नहीं करी, इलेक्शन के लायक है कि नहीं है, यूनियन का चंदा दिया है कि नहीं दिया है। और फिर एक और इसमें बहुत दिलचस्प बात यह है कि हमारे इंस्पेक्टर को, जिसका नाम नरेश है, वो सेक्रेटरी बन ही नहीं सकते हैं। उन्होंने उसको ज़बरदस्ती सेक्रेटरी बनाया। कमरे में बैठ के इलेक्शन कमेटी चुन ली गई है और बाहर हाजिरियों पे जा के लोगों के साइन करा लिए हैं। तो ये बिल्कुल गलत होया है और हमने इसकी कंप्लेंट डीसी साहब को भी दी गई है और ये इलेक्शन रद्द करने की मांग की गई है। आपने बताया कि जो बैलेट पेपर थे उसमें से भी नोट निकले हैं, पैसे निकले हैं, तो ये किस प्रकार से हुआ? हाँ जी, बैलेट पेपर है जो उसमें से नोट निकले गए हैं, उसकी वीडियो हमने दे दी आपको। कम से कम इतनी वोटें हैं जिनमें से पैसे निकले हैं, तो हमारे तकरीबन निकले हैं पर हमें गिनती नहीं करा। हमने वो वीडियो आप लोगों को दे दी गई है। उसमें जिसके बैलेट पेपर पर पैसे निकले हैं, पैसे तभी निकले तब बाहर बटे होंगे, बाहर बटे हैं तभी उसमें निकले हैं। इन कैंडिडेटों ने पैसे बटे हैं, इस करके वोटरों की पहचान करी गई है। जैसे किसी ने पैसे ले लिए, भाई तू वोट पाएगा मेरी, तो मेरे को कैसे पता लगेगा, इस करके पैसे निकले हैं। तो कम से कम भी ये 85-86 वोट हैं जिनमें से पैसे निकले अमाउंट। आप इसको अब किस तरह से चाहते हैं कि आगे किस तरह से इसको लिया जाए मामले को? हमारा जो पहला ही ऑब्जेक्शन था, जब ये इलेक्शन कमेटी चुनी तो जयपाल बागड़ी जी ने इसको ऑब्जेक्शन रेज किया था कि ये इलेक्शन कमेटी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बट इन्होंने इसको कंसिडर नहीं करा क्योंकि ज़्यादातर सफाई कर्मचारी नहीं बोलते। आपको पहले बताया डरते बहुत है। जो 10 साल प्रधान रहा उससे डरता, जैसे मोदी से लोग डर रहे हैं आजकल, जैसे पहले इंदिरा गांधी से लोग डरते थे। ये एक प्रक्रिया है। आई डोंट ब्लेमिंग द लीडरशिप, बट इन्होंने इनको कंसिडर नहीं करा। तो अब वो बात है कि ये चुनाव है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एज पर ऑफ द यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। इलेक्शन कमेटी बिल्कुल वो इलीगल है। उसके बाद पैसा मिलना भी इलीगल है। पैसा मिलना एक अपने आप में जुर्म है। लोकतंत्र में संविधान आप अगर भारत का देखें उसमें लिखा हुआ है, अगर कोई आदमी पैसे दे के वोट डालेगा, हाँ, ये इलेक्शन बच जाता। अगर चेयरमैन साहब इसे वोटों को रिजेक्ट कर देते तो नेचुरली उसने अपनी ड्यूटी निभाई कि मैंने तो देखो जिसमें पैसा है वो रिजेक्ट कर दी, पर उसने रिजेक्ट नहीं करी। वो उसको कंटिन्यू लेता गया, ना ही उसने होल्ड में रखा। इलेक्शन होल्ड में भी रख सकता था। मोर ओवर ऑब्जर्वर डिप्यूटेड बाय द डिप्टी कमिश्नर चंडीगढ़, उसने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो इसका मतलब वो भी बिका हुआ था। उसे पता ही अनपढ़ लोगों का कौन आवाज उठाएगा। किस पर ऑब्जेक्शन जो है वो लगा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि कौन कौन इसमें शामिल है? इसमें है जो इलेक्शन कमेटी है पूरी, वो गुनाहगार है पूरी। इसमें ऑब्जर्वर गुनाहगार है। इसमें जो पुलिस अफसर है जो उसमें ड्यूटी पे था अंदर ऑन द टाइम ऑफ काउंटिंग, वो जिम्मेवार है। तो डीसी को हमने सारा मटेरियल बना के, ये सीडी बना के भेज दी। तो आप डीसी साहब इस पे संज्ञान लीजिए। अगर आप संज्ञान नहीं लेते तो हम आपको भी पार्टी बढ़ाएंगे और हाई कोर्ट जाएंगे। बस आगे का क्या रहने वाला है? आप सीधा हाई कोर्ट का ही रुख करेंगे, किसी तरह का कोई संघर्ष जो है वो अपनाएंगे? देखो बात सुनो, ये संघर्ष अब हमारे जो हम दलित समाज के लोग हैं ना, संघर्ष हमें सरकार से करना है। अपनों को तो हमें कानूनी भाषा समझानी पड़ेगी, क्योंकि आपस में क्यों लड़े हम। देखो उनके साथ जो देखोगे ना आप, जब इलेक्शन होगा ना, आपने कवर नहीं किया होगा, उसमें आउटसाइडर बहुत होते हैं जो बड़ाई जी नहीं हो, खामा वहाँ पे घूमते रहते हैं, गुंडे बलशाली बाहुबली। तो लड़ने की क्या जरूरत है? मेरा भाई है, चाहे मेरा चड्डा भी भाई है, मेरा छाबलाल भी भाई है। भाइयों को समझाना कानूनी भाषा, कानून के दायरे में काम करो भाई। ऐसे बर्दाश्त नहीं। आप चाहते क्या हैं? आप सीधा दोबारा इलेक्शन होना चाहिए, ये हमारी ये। आप उनसे लिखित में मांग करेंगे या डीसी साहब ऑर्डर करेंगे जी। हमने डीसी इज द कॉम्पिटेंट, इसकी जुडिक्शन है। वो अपनी जुडिक्शन में क्या डिसीजन लेगा? ही इज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आल्सो, ही इज द लेबर कमिश्नर। दोबारा नहीं करवाए जाते फिर आप लोगों का क्या रुख रहेगा? हाई कोर्ट में जाएंगे।
तो ये थे हमारे साथ सफाई कर्मचारी यूनियन के सदस्य जिन्होंने एलिगेशन लगाए हैं कि जो ये चुनाव हुए हैं वो ठीक तरह से नहीं हुए, और इन्होंने कहा है कि पहले तो हम डीसी तक पहुंच करेंगे, चाहेंगे कि डीसी इन चुनावों को रद्द करके दोबारा चुनाव करवाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये हाईकोर्ट का रुख करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।